हाँ, आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमारा कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर 6 दिसंबर को है। इसलिए मैं दोस्तों आपको पहले ही लगातार तैयारी करा रहा था। ओके, इसलिए मैंने आपको पहले ही 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए थे। ओके, लगातार सॉल्यूशन के लिए कह रहे थे, इसलिए हमने क्या है सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट की। ओके, तो ये आपका पार्ट 2 है। ओके, पार्ट 1 आ चुका है, जिसमें मैंने दोस्तों आपको महत्वपूर्ण 2 अंकीय प्रश्न विद सॉल्यूशन के साथ बताए हैं। उसकी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में आपको क्या है पार्ट 1 के वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। ओके, इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है महत्वपूर्ण 3 अंकीय और 4 अंकीय प्रश्न देखेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, इसलिए ओके अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले हम दोस्तों देखेंगे 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न विद सॉल्यूशन के साथ। ओके, तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक में अंतर। तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला आपका दिया है मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर। ओके, तो ये मूल मात्रक होते हैं ये परस्पर क्या है स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्युत्पन्न मात्रक है वो परस्पर क्या है स्वतंत्र नहीं होते। ओके, और मूल मात्रक है इन्हें स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जा सकता है। ओके, और जबकि जो व्युत्पन्न मात्रक है इन्हें केवल मूल मात्रकों की सहायता से ही परिभाषित किया जाता है। ओके, ये आपका दिया हुआ है मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर। ओके, तीनों आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, तीनों पॉइंट अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। ओके, क्या है कि किसी घूमते हुए पिंड या निकाय पर यदि कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य न कर रहा हो तो उसका कोणीय संवेग क्या है नियत रहता है। ये आपका दिया हुआ है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ये पेपर में ये आपका आ चुका है कई बार। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बल युग्म किसे कहते हैं। बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र स्थापित कर दैनिक जीवन में बल युग्म के 2 उदाहरण दीजिए। ये भी प्रीवियस पेपर में आ चुका है, चलिए देख लेते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ बल युग्म किसे कहते हैं। बल युग्म आघूर्ण का दैनिक जीवन में आपका 2 उदाहरण भी देना है। ओके, तो ये आपका दिया है बल युग्म के बारे में, इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया है बल युग्म के बारे में, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो ये अपने यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। उदाहरण में पूछे गए तो उदाहरण में आपको लिख देना है, जैसे नल की जो टोटी खोलते हैं या हम बोतल का ढक्कन खोलते हैं, ये जो इसमें जो बल लगता है वो कहलाता है बल युग्म आघूर्ण। ओके, पेन या पेंसिल हथेली में के बीच रखना, ये भी आपका बल युग्म। ओके, ये चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है कोणीय संवेग व एवं बल आघूर्ण में संबंध। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही ले लीजिए। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा, तो आपको क्या है समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है दोस्तों कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है धारा रेखीय प्रवाह एवं विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है धारा रेखीय प्रवाह एवं विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर। ओके, तो ये आपका स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। क्या है कि धारा रेखीय प्रवाह किसी बिंदु से गुजरने वाले प्रत्येक कण का वेग परिणाम व दिशा में समान रहता है। ओके, जबकि विक्षुब्ध प्रवाह में क्या है किसी बिंदु से गुजरने वाले प्रत्येक बल का वेग भिन्न भिन्न होता है। ओके, देख लेते हैं। आपका ये दिया हुआ है आपका धारा रेखीय प्रवाह एवं विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चारों के 4 पॉइंट आपको तैयार कर लेना है। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बर्नौली का सिद्धांत लिखिए एवं क्या है इसे स्पष्ट कीजिए। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है बर्नौली का सिद्धांत। ओके, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बर्नौली का सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, और इसका किस प्रकार से समझाया गया है ये आप पूरा देख लीजिए। ये आपका पूरा दिया हुआ है बर्नौली का सिद्धांत। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से ये क्या है बर्नौली का सिद्धांत कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है किसी तार के यंग मापांक का व्यंजन ज्ञात कीजिए। ओके, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया है किसी तार के यंग मापांक का व्यंजन। ओके, किस प्रकार से आपको सूत्र की स्थापना करनी है देख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट जी आपका ये दिया हुआ, पहले इसे देख लीजिए और ये अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके, तार के यंग मापांक का व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयतन गुणांक का व्यंजन ज्ञात कीजिए। ओके, तो आयतन गुणांक का व्यंजन ज्ञात देख लेते हैं, कर लेते हैं। तो ये आपका दिया है आयतन गुणांक का व्यंजक। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपका कंप्लीट दिया हुआ। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं 4 अंकीय महत्वपूर्ण, आगे देख लेते हैं। ओके, तो इस प्रकार से 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। हम देख लेते हैं अब 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है समीकरण t = 2 पाई रूट L/g की शुद्धता की जांच कीजिए। ओके,
ये तो शुद्धता की जांच संबंधित बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। ओके, तो तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये भी कई बार पीवीसी पेपर में आ चुका है। ओके, और लॉन्ग में आता है अक्सर। ओके, तो ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन, सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है ये आपका दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ओके, ये आपको क्या है समीकरण का क्या है शुद्धता की जांच की गई। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग भी वायु दाब पी घनत्व डी पर निर्भर करता है। बीमीय विधि से ध्वनि का वेग भी के लिए न्यूटन सूत्र की स्थापना कीजिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपने क्या है कंप्लीट हो जाता है। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर लिखिए। ओके, चलिए ऐसे देख लेते हैं। तो ये आपको दोस्तों दिया है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये आपको पूरा तैयार कर लेना है, चारों के 4 पॉइंट आपको तैयार कर लेना है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर। ओके, इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। अभी तक दोस्तों हमने क्या वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कोई भी दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, और जितने भी दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ सबकी आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट अनुरागसाडीक्लासेस.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिएगा अनुरागसाडीक्लासेस.com, सबसे पहले आपको वेबसाइट मिलेगी, ओपन करिएगा तो वहाँ पर आपको क्लास 11th के ऑल सब्जेक्ट के अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे। तो उन्होंने देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और उन्हें सबको तैयार कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सरल लोलक किसे कहते हैं, इसके आवर्त काल का व्यंजन व्युत्पन्न कीजिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, सरल लोलक किसे कहते हैं और इसके आवर्त काल का व्यंजन आपको क्या है व्युत्पन्न करना है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये डायग्राम के सहायता से आपको पूरा समझाना है। ओके, तो ये आपका दिया है सरल लोलक का व्यंजन। ओके, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आप यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस प्रकार से अपना ये क्या है फॉर्मूला आ जाता है सरल लोलक का। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 4 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न में आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलन विधि का उपयोग कर एक समान त्वरित गति के लिए शुद्ध समीकरण ज्ञात कीजिए। ओके, ये आपके 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न ही देख रहे हैं। ओके, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, किस प्रकार से करना है तो लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसके आगे जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा ओके वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे भी अगर आप देख सकते हैं तो इसे भी आप अच्छे तैयार कर लीजिए। ओके, फलन विधि का उपयोग करके आपको क्या है गति के शुद्ध गति का समीकरण ज्ञात करना है। ओके, तो ये पहला गति का नियम है, ये दूसरा गति का नियम ज्ञात किया गया है, फिर इसके बाद तीसरा गति का नियम। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, और ये अपना क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एक समान त्वरित गति में वीटी ग्राफ खींचकर गति के समीकरण प्राप्त कीजिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो इसका भी आप क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें क्या करना है आपको वीटी ग्राफ खींचकर आपको क्या है गति के समीकरण आपको तीनों समीकरण आपको निकालने होंगे। तो ये पहला समीकरण निकल जाता है, फिर इसके बाद दूसरा समीकरण दिया हुआ है। तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद आपका गति का तीसरा नियम निकाला गया है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। ओके, ये पहला दूसरा बताया इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब आगे के जो आपके तीसरा और चौथा ये क्वेश्चन है ओके, तो ये आपके 4 अंकी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, तो क्या है प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल अधिकतम प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित करोगे। तो ये आपके क्या नंबर सीरियल नंबर गलत हो गए हैं, बाकी इससे पहले हम 4 अंकी देख चुके हैं, उसके आगे है आपके। ओके, तो देख लीजिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, फाइनल एग्जाम में भी ओके, हाफ ईयरली में भी क्या है इसमें आपको प्रक्षेप गति आपको बताना है, साथ ही आपको क्या है उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास के लिए सूत्र निकालना। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, पहले आपका दिया है प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, इसी और ले लीजिए। ओके, इसके बाद देखिए किस प्रकार से निकाला गया है, फास्ट देख लीजिए। पहले निकाला गया है उड्डयन काल। ओके, ये उड्डयन काल का फॉर्मूला निकाला गया है, तो देख लीजिए इसे भी। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, और इसके बाद दोस्तों निकाला गया है क्षैतिज परास। ओके, ये क्षैतिज परास का सूत्र निकल आता है, फिर इसके बाद अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला निकाला गया है। ओके, ये अधिकतम ऊंचाई का निकल जाता है। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, पहले आपके 5 अंकी आपके क्वेश्चन आते थे। ओके, तो अब 5 अंकी आना बंद हो गए, तो आपके 4 अंकी में पूछ लिया जाएगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, क्षैतिज में 30 डिग्री का कोण बनाते हुए गेंद का प्रारंभिक वेग 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकी जाती है। ओके, तो इसके निम्नलिखित की गणना करना है आपको, अधिकतम ऊंचाई और क्या उड्डयन काल क्षैतिज परास। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आपको दिया हुआ है क्या थीटा बराबर दिया है, यू बराबर दिया है। पहले अधिकतम ऊंचाई कैसे निकालनी है, केवल आपको फॉर्मूला याद कर लेना है अधिकतम ऊंचाई का, उड्डयन काल का और क्षैतिज परास का। ओके, फॉर्मूला याद होगा, केवल आपको मान रखना है, आपके सॉल्यूशन है तुरंत दिया जाएंगे। अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला रखा, आपका आंसर आ जाता है। फिर उड्डयन काल का ये फॉर्मूला ये अपने मान रखा, और इसके बाद इसका क्या है उड्डयन काल का भी आपका आंसर आ जाता है। ओके,
इसके बाद ये आपका दिया हुआ है 36 पर 8 का फॉर्मूला का इसमें मान रखें और इसका भी सॉल्यूशन आ जाता है। ओके, ईजी है, बस आपको क्या है तीनों के आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। ओके, तो आपको ये बन जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन है, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। ओके, तो चलिए इसे देख लेते हैं। ओके, ये भी आपका आ चुका है प्रीवियस पेपर में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, बस इसे आपको थोड़ा समझना है, आपसे आसानी से बन जाएगा। ओके, तो ये अपना यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ओके, इस प्रकार से पूरा सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है। ओके, आगे नेक्स्ट लिख लेते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्तीय गति किसे कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय त्वरण ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो इसका भी क्या है, फास्टनेस और ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ है वृत्तीय गति। ओके, तो इसके आगे आपका किस प्रकार से आपको व्यंजक निकाला है, ये आपका दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट ही ले लीजिए। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। इस प्रकार से अपना ये निकल आता है। ओके, आपका अभिकेंद्रीय त्वरण। ओके, तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में महत्वपूर्ण 3 अंकीय और महत्वपूर्ण 4 अंकीय प्रश्न विद सॉल्यूशन के साथ बताए हैं। इससे पिछली वीडियो पार्ट 1 आई थी जिसमें मैंने आपको महत्वपूर्ण 2 अंकीय विद सॉल्यूशन के साथ बताए थे। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद होगी। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न रह जाते हैं। ओके, तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊं तो वीडियो में आप कमेंट करिएगा। ओके, जल्दी वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपके लिए सिलेक्टेड ला दूंगा। ओके, तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।